हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है क्लास 9th एमपी बोर्ड। आज हम क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके 2026 के पेपर में आने वाले हैं। जो आपका एग्ज़ाम है वो 16 को है और हमने कुछ बच्चों से पूछे थे, तो उन बच्चों के द्वारा जो है जानकारी हमें 13 को दिया गया था 9th क्लास के बच्चों को, लेकिन हो सकता है उनको जानकारी का अभाव रहा हो, इसलिए जो इनके द्वारा जो है जानकारी 13 को दिया गया था हमें। लेकिन हमने जब हमें कल टाइम टेबल हमने स्कूल से मंगे और जब हमने टाइम टेबल में देखे तो आपके एग्ज़ाम का डेट है जो साइंस का पेपर वो कब है, 16 तारीख को है, 16 मार्च को। ठीक है, तो अच्छी बात है कि आपके लिए समय और मिल रहा है आपको, और तब तक हम लगभग सभी चैप्टर के क्वेश्चन भी कर लेंगे और इसके बाद ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाना और लगभग आप सभी क्वेश्चन अटेंड करके आना और अच्छे से देना, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे चैप्टर कर पाएँ। तो यही समय है कि अभी हमारे पास बहुत कम समय है और इसमें हम जितना हो क्वेश्चन करें प्रैक्टिस, ताकि हम अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्प प्रश्न है, उसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो यहाँ दिया है ए ऑप्शन दिए है आपकी वायु, बी दिए है नमक, सी दिए है दूध और डी दिया है मिट्टी। तो आपका जो नमक है वो क्या है, निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, तो आपको लिखना है इसमें नमक शुद्ध पदार्थ है, बी। ठीक है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और नमक का सूत्र भी याद रख लेना उसमें कि NaCl होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा मिश्रण है, तो पानी है, सोना है, वायु है या चीनी है। तो आप फर्स्ट ए दिया है पानी, बी दिया है सोना, सी दिया है वायु और डी दिया है चीनी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो समागी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन, कोलाइट, निलंबन तत्व। तो ये जो समागी मिश्रण है वो विलयन है। विलयन इसलिए है क्योंकि हमने जो रासायनिक अवस्था में हमने पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टी में, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर सब्सटेंस, और मिक्सचर आने उसको मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण के हम दो पढ़े थे, एक समागी मिश्रण और एक विषमागी मिश्रण, यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसलिए जो है विलयन क्या होगा, जब हम पानी के साथ पानी में शक्कर डालते हैं तो पानी में शक्कर घुल जाता है, तो पानी क्या हो गया, आपकी विलायक हो गया और शक्कर आपकी विलय हो गया, और विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन, है ना। और ये किसका एग्जाम्पल है, समागी मिश्रण के, है डियर। उसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 4, तो निम्न में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है। ए दिया है दूध, बी दिया है नमक का घोल और सी दिया है मिट्टी, पानी, मिट्टी का पानी और डी दिया है चीनी का घोल। तो इसमें आपको याद रखना है कि निम्न में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका सी, मिट्टी का पानी, मिट्टी का पानी। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, तो टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देता है। तो ए दिया है विलयन, बी दिया है कोलाइट, सी दिया है तत्व और डी दिया है आपके यौगिक। तो टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देता है मेरे भाई, तो इसमें ए दिया है विलयन, बी दिया है कोलाइड और सी दिया है तत्व और डी दिया है यौगिक। तो इसमें आपको जो है टिंडल प्रभाव हमें कोलाइड यानी बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। कोलाइड में क्या टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं। ए दिया है परमाणु, बी दिया है अणु, सी दिया है कोशिका और डी दिया है आयन। तो इसमें जो सबसे छोटी कण की यदि हम बात करें, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु यानी एटम। उसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन यौगिक है आने कंपाउंड है। तो इसमें ऑक्सीजन दिया है ए, हाइड्रोजन दिया है बी, सी दिया है पानी और डी दिया है लोहा। तो ऑफकोर्स जो है हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं ओ से और हाइड्रोजन को ए से डिनोट करते हैं और पानी को H2 और लोहा को I से। तो H2 आने इसमें दो एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, पानी। तो ये दो तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। ठीक है, यौगिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8, वायु किस प्रकार का मिश्रण है। तो समागी है, विषमागी है, यौगिक है, तत्व है। तो जो वायु है वो समागी मिश्रण है। इसमें कौन सा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम और यहाँ देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान। फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिया है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से खाली स्थान बनता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से मेरे भाई मिश्रण बनता है, मिश्रण बनता है। यानी इसमें हमने दो पढ़े थे, एक समागी मिश्रण और एक विषमागी मिश्रण के बारे में हमने पढ़े थे। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, समागी मिश्रण को खालिस्तान कहा जाता है तो विलयन कहा जाता है, क्योंकि जब हम पानी में नमक डालते हैं तो नमक का घुल जाना, ये किसका उदाहरण है? समागी मिश्रण का उदाहरण है। कोलाइड में प्रकाश के प्रकीर्णन को खालिस्तान कहते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए, जो कोलाइड में प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, 2 या 2 से अधिक तत्व के रासायनिक सहयोगी से खालिस्तान बनता है, तो यौगिक बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे थे? हमारे एक कंपाउंड यानी यौगिक बना रहे थे, है ना। वहीं हम बात करें NaCl यानी सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे थे? यौगिक बना रहे थे। तो जो है 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, जो डिफरेंट दो अलग अलग तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान सबसे सरल शुद्ध पदार्थ है, तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, नहीं इसको तोड़ा जा सकता है, नहीं किसी विधि द्वारा तोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये तत्व इतना छोटे होते हैं, है ना, कि इसको तोड़ना मुश्किल है। और ये जो है तत्व जो है सबसे सरल और शुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, दूध खालिस्तान का उदाहरण है, तो दूध कोलाइड का उदाहरण है। ट्रू और फॉल्स देखते हैं हम, सही गलत। तो इसमें से क्वेश्चन हम आपके बनने के संभाव है, वेरी इंपॉर्टेंट वो है, वायु एक शुद्ध पदार्थ है, तो वायु एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, तो पानी एक यौगिक है, हाँ पानी एक यौगिक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। कोलाइड में कण दिखाई नहीं देते, उदाहरण सही है, कोलाइड में कण नहीं दिखाई देते, ये सही है उत्तर इसका भाई। मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो ऑफकोर्स मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तत्व को रासायनिक विधि से भी नहीं तोड़ा जा सकता, तो ऑफकोर्स तत्व इतना छोटे होते हैं किसी रासायनिक विधि द्वारा भी तोड़ा नहीं जा सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करें मेरे भाई, तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 से 2 अंक के जो हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण क्या है? तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से मिश्रण बनता है मेरे भाई, या आप ये लिख सकते हो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भौतिक रूप से मिलने से बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर मिश्रण बनाते हैं, ये भी लिख सकते हो आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, तो विलयन क्या है? तो विलयन क्या है? विलयन एक समागी मिश्रण है, जिसमें विलेय और विलायक होते हैं, और उसे विलयन कहते हैं। विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं, जिसमें विलेय की मात्रा कम होगा और विलायक की मात्रा ज़्यादा होगा। जैसे विलेय की मात्रा करें तो हम शुगर ले लें या चीनी, जो कम मात्रा में है, विलायक ज़्यादा होगा, यानी पानी ले लें, तो पानी जिसमें का ज़्यादा मात्रा है उसको विलायक कहेंगे, जिसका कम मात्रा है उससे विलेय कहेंगे, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? विलयन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, विलेय क्या है? तो विलेय की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, जो पदार्थ विलायक में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जो पदार्थ विलायक में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। आने पानी में नमक का घुलना, उसे हम क्या कहेंगे? विलेय। और विलेय कौन है? नमक विलेय है और पानी क्या है? विलायक है। तो ऑफकोर्स नमक ही पानी में घुलेगा, जिसका कम मात्रा है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, तो विलायक क्या है? तो जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे विलायक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, निलंबन क्या है? तो वह समागी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में तैरते हैं, निलंबन कहलाते हैं। यानी जो विसमागी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें ठोस पदार्थ जो है द्रव में तैरता है, उसे हम निलंबन कहते हैं, या निलंबन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, तो कोलाइड क्या है? तो कोलाइड की हम बात करें तो वह मिश्रण जिसमें कण मध्यम आकार के होते हैं वो और प्रकाश को प्रकीर्णित करता है या करते हैं। जिस मिश्रण में जो कण है वो मध्य आकार के होते हैं, ना ज़्यादा छोटे होते हैं ना ज़्यादा बड़े होते हैं, और वह क्या करते हैं? प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, उसे हम कोलाइड कहते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें से आपके जो 3 से 4 अंक के आने की संभाव है 2026 के पेपर में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से डियर, जो डिफरेंस आने आपको अंतर पूछते हैं। जैसे यहाँ मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस पूछे है, यानी मिश्रण और यौगिक में अंतर। फर्स्ट हम देखें मिश्रण क्या है। मिश्रण के बाद सेकंड कॉलम में यौगिक है। जो मिश्रण है वो भौतिक रूप से बनता है, और यौगिक की हम बात करें तो रासायनिक सहयोग से बनता है ये। उसके बाद इनकी मिश्रण के घटक जो है अलग किए जा सकते हैं, लेकिन यौगिक के घटक को आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। जो मिश्रण के गुण हैं वो बदलते नहीं हैं, और यौगिक गुण बदलते हैं। उसके बाद हम बात करें समागी और विषमागी मिश्रण में क्या अंतर है। तो समागी मिश्रण एक कॉलम में और सेकेंड कॉलम में विषमागी मिश्रण लिख रखे हैं।
तो इसके संरचना जो है वो समान होते हैं और इसके संरचना जो विषमागी की संरचना है विषमागी मिश्रण के वो असमान होते हैं। उसके बाद हम बात करें एक ही अवस्था में दिखाई देती है कौन से हमारे विषमागी मिश्रण, और विषमागी मिश्रण है वो अलग अलग अवस्था में दिखाई देती है। और उसके बाद हम बात करें समागी मिश्रण के उदाहरण तो ये नमक का घोल, और विषमागी मिश्रण की हम बात करें तो तेल और पानी। जब आप पानी के ऊपर तेल डालेंगे तो पानी और तेल नहीं मिलता मेरे दोस्त, बाकी पानी जो है तेल है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 कोलाइड के गुण। तो कोलाइड के गुण की हम बात करें तो फर्स्ट हम देखें तो इसका जो कण है वो मध्य आकार के होते हैं। किसके कोलाइड के कण जो हैं वो मध्य आकार के होते हैं। फिर हम बात करें कण आँखों से दिखाई नहीं देते, इतना छोटे होते हैं कोलाइड कण किसके हम आँखों से नहीं देख सकते उसमें। और इसमें हम बात करें तो टिंडल प्रभाव टिंडल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और ये आसानी से अलग नहीं होते, और आसानी से अलग जो है टिंडल जो प्रभाव है तो कोलाइड कण है उससे हम क्या नहीं कर सकते, आसानी से अलग नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 तो निलंबन के गुण के बारे में हम बात करें तो इसके कण जो है बड़े होते हैं। निलंबन के कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसे आँखों से देख सकते हैं हम, और कुछ समय बाद जो है ये नीचे बैठ जाता है। जो निलंबन कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं निलंबन के जो उससे वो कुछ समय बाद क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद छनन विधि द्वारा इसको अलग भी किए जा सकते हैं। छनन विधि द्वारा से अलग भी हम कर सकते हैं इसको, निलंबन कण को। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की हम बात करें जो 5 अंक आने की आपकी संभावना है अभी 2026 के पेपर में चैप्टर 2 से। तो पदार्थ को अलग करने की विधि को बारे में लिखिए। तो यहाँ जो है फर्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ को अलग करने की विधि के बारे में लिखिए। तो यहाँ जो हम इसके आंसर हम बात करें कि किन किन विधि द्वारा जो है पदार्थ को हम अलग कर सकते हैं। तो मिश्रण यहाँ हम फर्स्ट देखें तो मिश्रण को अलग करने के लिए कई विधियों का प्रयोग की जाती है। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन छनन विधि, और सेकेंड हम वेपराइजेशन की हम बात करें वेपरेशन की हम बात करें वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं पदार्थ को। फिर असमान विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। असमान विधि के बाद हम बात करें तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग कर सकते हैं। उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। इन विधि द्वारा मिश्रण के जो घटक को अलग हम कर सकते हैं। किसके द्वारा, फर्स्ट हमने छनन विधि फिल्ट्रेशन, सेकेंड है वेपरेशन, उसके बाद आसमान विधि, क्रोमेटोग्राफी और मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा हम जो है पदार्थ को अलग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें विलयन, कोलाइड और निलंबन में क्या अंतर है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे गुण के बारे में, इसके गुण, फिर विलयन, फिर कोलाइड, फिर निलंबन। तो यहाँ हम बात करें इसके प्राकृतिक, तो प्राकृतिक जो है इसके हम देखें नेचर, तो ये समागी होगा। विलयन क्या होगा, समागी नमक का पानी में घुल जाना। विषमागी की हम बात करें तो इसमें जैसे हम पानी में हम रेत को डालें तो रेत पानी में नहीं घुलेगा, तो ये विषमागी होगा। कोलाइड क्या होगा, विषमागी। और निलंबन भी क्या है, विषमागी है। उसके बाद इनके पार्टिकल्स का आकार की हम बात करें तो जो विलयन है उसके बहुत छोटे होते हैं, और कोलाइड की हम बात करें तो ज़्यादा बड़े ना छोटे अन्य मध्य आकार के होते हैं। निलंबन के जो कण हैं वो बड़े होते हैं। और उसके बाद हम बात करें टिंडल इफेक्ट टिंडल प्रभाव, तो ये विलयन में देखने को नहीं मिलता, कोलाइड में देखने को मिलता है, निलंबन में देखने को मिलता है। क्या, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। उसके बाद फिल्ट्रेशन की हम बात करें तो विलयन में नहीं, हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो निलंबन में जो फिल्ट्रेशन की बात करें तो विलयन में जो घुली हुई नमक या शक्कर इसको हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए इसमें छनन विधि द्वारा जो है इसको अलग नहीं की जा सकती। और कोलाइड में भी जो है छनन विधि द्वारा कोलाइड के जो कण है उसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन निलंबन में हो सकता है, यानी नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, में भी संभव। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंक के क्वेश्चन जो हैं उसमें आने की संभावना है। तो तत्व और यौगिक क्या है, इसको उदाहरण सही समझाइए। तो यहाँ हम फर्स्ट बात करें तत्व, वह शुद्ध पदार्थ जिसमें रासायनिक विधि और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। तत्व इतना छोटे होते हैं कि इसको रासायनिक विधि द्वारा और सरल पदार्थों के जो विधि होते हैं उसके द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता।
पदार्थ को जो तत्व हैं वो इतना छोटे होते हैं, इसे रासायनिक विधि द्वारा जो है तोड़ नहीं सकते, और ना ही हम उससे सरल विधि, पदार्थों की सरल विधि द्वारा भी इसको तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। जैसे इसके उदाहरण देखें तो लोहा है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। तत्व इतने छोटे होते हैं, ना ही उनको हम तोड़ सकते हैं, ना ही उनको अलग कर सकते हैं। उसके बाद हम यौगिक की हम बात करें तो यौगिक जो है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, पानी आने H2O, और नमक NaCl आने। जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और ना ही हम नमक की बात करें तो NaCl से मिलकर बना है। उसके बाद हम बात करें एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम बात करें तो ये देख लेना, आपको ये भूलना ही नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आने की संभाव है। फर्स्ट हम बात करें मिश्रण और यौगिक आने, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। और सेकेंड हम बात करें विलयन, कॉलाइड और निलंबन में, इसमें अंतर पूछा जा सकता है, इसके परिभाषा पूछ सकते हैं आपको, इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 2 अंक से लेकर 3 से लेकर या 5 अंक के आपको विलयन, कॉलाइड और निलंबन के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद करें टिंडल प्रभाव, आने टिंडल इफेक्ट क्या है, तो हमने अभी बात की है, वो देख लेना, और आप इसके बहुत अच्छे से भाई मेरे पढ़ लेना। उसके बाद हम बात करें पदार्थ को अलग करने की विधि, तो पदार्थ को अलग करने की विधि के बारे में हमने अभी पढ़े हैं, वो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेना आपने, क्वेश्चन 5 में तो ये तत्व और यौगिक में अंतर क्या है, या तत्व क्या है, यौगिक क्या है, ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, पेपर के में आने की संभावना है आपके। समागी और विषमागी मिश्रण के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने मैंने अभी बताया है, ये आपके पेपर की दृष्टि से आने की संभावना है आपके पेपर में। और आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस अच्छा लगा हो और मददगार हो, तो एक लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना भाई। और आपको नेक्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो नोटिफिकेशन मिल सके आपको वीडियो का हमारे, इसलिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके जो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है उसका। एंड शुक्रिया भाई आप लोग का सभी का, और बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। शुक्रिया आप सभी का।